सरकारों, जी हाँ, मैंने सरकारों ही बोला है क्योंकि ये सभी राजनीतिक पार्टी और सरकारों की बात है कि जब आम जनता की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब इनको चाहिए होता है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों के चंदे के हिसाब की बात आती है तो इसे कोई भी नहीं देना चाहता। लेकिन अब दबंगता तो देखिए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में जानने का हक जनता को है ही नहीं। इसके लिए उदाहरण भी लाया गया। कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य हक नहीं है। बात सही भी है, लेकिन ऐसा कानून चंदे पर तो कम से कम लागू नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद सरकार की गोपनीय चीजों और देश की रक्षा संबंधी मामलों के लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका oneworldnews.com में। मैं हूं मीनू वर्मा। शुरू से ही विवादों में घिरी केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। लेकिन बता दें कि इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 से जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा चुके हैं और इसमें से ज्यादातर राशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी भी जा चुकी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में इस योजना को शुरू किया था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चुनावी बॉन्ड खरीदकर किसी भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल को गुप्त चंदा दे सकता था। लेकिन अदालत ने माना कि यह योजना सूचना के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अदालत ने कहा कि अगर नागरिकों को राजनीतिक दलों के फंडिंग के स्रोत के बारे में अंधेरे में रखा जाता है तो वे स्वतंत्र रूप से वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदालत ने आगे ये भी कहा कि कंपनियों के लिए राजनीतिक दलों को चंदे की रकम अपने वोट एग्रीगेट प्रॉफिट के 7.5% तक सीमित रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीमित कॉरपोरेट चंदा और घाटे में चल रही कंपनियों को चंदा देने की अनुमति समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इतना ही नहीं, अदालत ने आगे साफ साफ कहा कि इन प्रावधानों से पार्टियों पर कंपनियों का प्रभाव बढ़ता है और बदले में कुछ पाने की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि अदालत ने दानदाताओं की निजता की रक्षा के महत्व को भी स्वीकार करते हुए इस बात पर भी जोर दिया है कि इससे मतदाताओं के सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस योजना के उद्देश्य काले धन को वापस लाना या फिर काले धन पर लगाम लगाना है। CJI DY चंद्रचूड़ ने इस बाबत कहा कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कुछ कम प्रतिबंधात्मक तरीके भी हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की खरीद से तो काले धन को बढ़ावा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई रोक नहीं लगेगी और इससे पारदर्शिता का भी हनन होता है। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी नाराजगी जताई। कहा था कि चुनाव आयोग इस बात की जानकारी दे कि 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला है। इस बात की जानकारी नहीं रखने पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से नाराजगी जताई थी। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि SBI से कहा गया है कि 2019 से अब तक की सारी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को दी जाए। बता दें कि SBI ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती थी, लेकिन अब कोर्ट ने बैंक को बॉन्ड नहीं जारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब एक बार इस रिपोर्ट को देखिए जो RTI के माध्यम से प्राप्त होकर खबरों में है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड बेचा है। इसमें सबसे अधिक पैसे भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 तक बिके बॉन्ड्स के पैसों में 57% भाजपा को और 10% कांग्रेस को मिले थे। भाजपा को 5,271.97 करोड़ और कांग्रेस को 952.29 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC को 767 करोड़ रुपए, जबकि बीजू जनता दल यानी कि BJD को 622 करोड़, DMK को 431.50 करोड़, NCP को 51.15 करोड़,
आम आदमी पार्टी को लगभग 48.83 करोड़ और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 24.4 करोड़ रुपए मिले थे। कुल जमाजोर ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और उससे जुड़े संशोधनों को रद्द कर दिया है, जिसमें सूचना के अधिकार और समानता के अधिकार के उल्लंघन का हवाला दिया गया है। इस फैसले से भारत में राजनीतिक दलों के फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव जरूर पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल oneworldnews.com। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। Press the bell icon to never miss a video from One World News.